होता हमारी तो वाट लग गई थी साहब. We were literally screwed because how much can you buy? कितना खरीदोगे? अल्टीमेटली बनाना अपना है, इंजन भी अपना चाहिए, कावेरी अपना चाहिए. आई एम फुली विद इट. बट जो अभी स्टॉप गैप्स है, जो अभी चीजें हैं, उनको फौरन से बेशतर प्लान करना चाहिए. क्योंकि मैं मानता हूं, मैं ये आई एम वाउचिंग इट एंड आई एम स्ट्रेचिंग माय नेक आउट. मैं आपको पहले से भी कहता रहा हूं, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की जरूरत बहुत जल्दी आने वाली है. सेकेंड वेव ऑफ अटैक विल बी हाइब्रिड अटैक बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान. क्योंकि आपका पाकिस्तान सामने रहेगा और चाइना पीछे रहेगा. अगर 30% पाकिस्तान, अगर 70% पाकिस्तान का रोल होगा, 30% चाइनीज टेक का रोल भी होगा. चाइना को भारत से तकलीफ है. और मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट आप जो टारगेट है, जो व्यापार है चाइना से, इसको घटा के $10-15 बिलियन पे रोकना पड़ेगा. जो अभी व्यापार है बहुत डेंजरस है. और फॉरगेट अ बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड सरप्लस, दैट्स अ डिफरेंट कनोटेशन ऑल टुगेदर, बट वी हैव टू ब्रिंग इट डाउन. वी कांट हैव सो मच ऑफ बिजनेस गोइंग विद चाइना. और ये अब खुल के सामने आ गया, चाइना डेस्परेट हो रहा है. अगर चाइना में कुछ सत्ता परिवर्तन होता जिसकी कुछ अटकलें लगाई जा रही है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट. मैं आपको सच बताऊं, अगर ये कुछ होगा तो इफ इट हैपेंस, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट. आई एम टेलिंग यू पॉइंट ब्लैंक, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट राइट नाउ. अगर ऐसा होगा, आई विल बी हैप्पी बिकॉज दैट कैन चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स विद इन चाइना. और अगर नहीं होता, with this crazy man at the helm of affairs, things are going to get from bad to worse. चाइना में चीजें बद से बदतर हो रही है और ये चाइना डेस्परेट होके पागल हो रहा है. मैं आपको बताऊं, आज सवाल ये नहीं है कि आप रिस्पॉन्स कैसे करोगे. आज सवाल ये व्हाट विल हैव यू मिनिमम डैमेज. आज सवाल नहीं है हाउ मेनी जेट्स आर इन द एयर. आज सवाल ये है हाउ मेनी जेट्स कैन यू ऑफ द एनिमी, के आप कैसे गिरा पाओगे. और ड्रोन एक ड्रोन एक सस्ता वेपन है. ड्रोन से काफी कुछ तबाही हो सकती है. आपने स्पाइडर वेब में देखा, ड्रोन्स कैन रियली किल सम बिग फैट मशीन्स. दैट इज व्हाट ड्रोन्स कैन डू. और ये जो पोलैंड वाली लक्ष्मण रेखा है ना, अगर पोलैंड तक भी रशिया पहुंच गया, देखिए वेस्टर्न यूक्रेन एरा, पोलैंड एरा, अगर पोलैंड तक भी रशिया पहुंच गया तो साहब समझिए एक वर्ल्ड वॉर 3 के लगभग शुरू हो गया. क्योंकि ये जो मैं सोच रहा हूं ना, ये विस्पर है, ये वर्ल्ड वॉर 3 का विस्पर है. अगर पोलैंड पहुंचे और अगर पुतिन ने यूके को ठोका तो समझिए 101% होगा. और पुतिन को ये रोज प्रोवोक कर रहे हैं, रोज तंग कर रहे हैं कि आ बैल मुझे मार, आ बैल तुझे मार. ये अब नई फ्रंट लाइंस हो रही है, नई चीजें डेवलप हो रही है. और देखिए ये चाइना भी इसमें नजर रखा हुआ है. दे विल वांट टू सी कि ये कैसे होगा. अरुणाचल प्रदेश हमारा है. और F-16 का गिरना मेरे लिए एक चिंता का कारण है, क्योंकि F-16 एक कॉम्पिटेंट एयरक्राफ्ट है. ऐसा ये चाइनीज JF-17 नहीं है, चाइनीज J-10 नहीं है. F-16 इज स्टिल अ कॉम्पिटेंट वॉर मशीन. अगर F-16 गिरा है तो कुछ ऐसा जरूर हुआ. इट इज जैमिंग और इट्स अ मिसाइल हिट व्हिच हैज स्मैश्ड इट. इसका अमेरिका पे, ब्रांड पे, लोकहिड मार्टिन पे जो ऐसी तैसी होगी. बट नाउ देयर इज सम टेक अवेलेबल व्हिच कैन इवन गेट दीज बिग मशीन्स डाउन. F-16 इज अ स्मार्ट मशीन. तो वो टेक हमारे जो स्क्वाड्रंस का मैं उसके परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो चीजों को और थोड़ा थोड़ा संजीदा बनाता. वर्ड मैं यूज करूंगा, थोड़ा संजीदा बनाता, थोड़ा सेंसिटिव बनाता है. तो भाइयों बहनों, बार बार कह रहा हूं, ये मात्र शुरुआत है. ये मात्र शुरुआत है. क्योंकि पुतिन इससे बहुत बड़ा अटैक करेगा. और अब X-16 जो गिराया गया, क्या वो एक एक्सपेरिमेंट था? मुझे ये भी लगता जो F-16 आज गिराया गया, that was a part of one experiment. They wanted to experiment. Can they bring down one machine? अगर whatever mechanism are they using, whatever किंजल है, क्या है, मुझे नहीं पता. अगर जो भी वेपन यूज किया गया और F-16 गिरा तो ये गेम चेंजर साबित हो सकता है. Then suddenly American tech is within Russian range. अमेरिका का बड़ा टेक इज, देखो F-35 तो वो देने से ज़ेलेंस्की को वो देंगे. F-16 जो हाईएस्ट था वो दे दिया. और अगर वो अमेरिका गिराने लगा तो अमेरिकन हाईटेक मशीन्स आर विद इन इंडिया रेंज. और एयर मार्शल भारती साहब की आपको बात याद है, उन्होंने क्या था? एयर मार्शल भारती जी ने भी एक इशारा किया था. उन्होंने कहा यार हाईटेक गिराया, हाईटेक. अब देखो यार, चाइना का J-10 और JF-17 हाईटेक तो हो नहीं सकता. अगर कहीं ना कहीं भारती साहब की मैं बात याद करूं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी हाईटेक की तरफ इशारा कर रहे थे. तो मुझे लग रहा है ये F-16 के सितारे गर्दिश में आ गए और अमेरिका के भी. क्योंकि अगर यहाँ भी F-16 गिरा, वहां भी F-16 गिरा, तो सर देयर F-16 इज डेफिनेटली इन ट्रबल. अमेरिका का काफी अब भी इनका जो जंगी बेड़ा है वो F-16 पे आधारित है. और F-16 को अब भी पोटेंशियल मशीन बनाते थे. पीछे आए थे हमारे पास, बोले हम टेक्सास से लाइन लाएंगे, यहाँ लगाने का. भैया हमें F-16 नहीं चाहिए. इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो किया अच्छा किया.
जो इंडियन एयरफोर्स ट्राई करे, जो मोदी सरकार तय है, दैट इज द वो यार, उसमें दैट इज कास्ट इन, आई एम मी और एनीबडी हैज नो राइट टू कमेंट ऑन दैट, दैट इज कास्ट इन स्टोन, वी कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। आई नो दे आर द बेस्ट पेट्रियोटिक पीपल इन द वर्ल्ड, एंड मोदी जी जो करेंगे उससे अच्छा भारत के हित में कुछ हो ही नहीं सकता। He is the man who will do anything and everything in India's interest. There's no discussion or doubt on that. और मुझे अपने एयरफोर्स पे, मुझे अपनी वेटिंग टीम्स पे, मुझे मोदी सरकार पे, मुझे अपने मंत्रालय पे 101% विश्वास है। इसीलिए मैं ये नहीं कहता कोई अच्छा कोई बुरा, मेरा तो यही निवेदन हमेशा रहता है, साहब जो कुछ भी करना, जो कुछ भी खरीदना, सर जल्दी खरीद लिए, क्योंकि ये दोनों मिलके डेस्परेट हो गए, ये दोनों अब पागल हो गए, ये चाइना बौखला गया है, चाइना इज गेटिंग क्रेजी। चाइना की जो दुनिया भर में पिटाई हो रही है उससे वो सह नहीं कर रहा। जो चाइना ने ट्रंप को दिखा था, तुम ट्रेंड बंद करो, हम ये कर देंगे, देखिए ट्रंप के सामने भीगी बिल्ली बन के चाइना घूम रहा है, और ट्रंप ने पीछे बोला था $88 बिलियन मेरे पास एक्स्ट्रा ट्रेड से आए हैं। या पुतिन और ट्रंप की दोस्ती होना एक अच्छी बात है, विच मेक्स स्टेबल। इजराइल के खिलाफ पुतिन ने कोई कार्रवाई नहीं की, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Israel, Russia could have given Iran something which could have which was very detrimental for Israel. नहीं किया, which is very important. इंडिया के खिलाफ रशिया ने कभी कोई हरकत नहीं की, which is very important. तो इंडिया के खिलाफ नहीं किया, इजराइल के खिलाफ नहीं किया, अमेरिका के खिलाफ नहीं किया। सो दिस काइंड ऑफ अलायंस इज शेपिंग अप। अब इसमें ये जो आपके ये मुल्ला रेजिम्स है, ईरान की तैयब अर्दोगन, और ये आपका जिहादी पाकिस्तान, और इनके साथ ये चिमगादड़ चीन, ये चार लोग मिलके दुनिया के समन्वय को, दुनिया के इक्विलिब्रियम को तोड़ना चाहते हैं। These are the people who want to screw the whole world, and these are the people who are trying various tactics to destabilize the whole world. अब आप जानते हैं डीप स्टेट भी इनके पीछे है, काफी लोग हैं, और ये केयर स्टामर तो इनके यूके वाला तो इनके हाथ की कठपुतली है। आई डोंट नो व्हाट दिस मैन व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू। बाकी ईरान से भी बड़ी खबरें आ रही है। ग्रोसी साहब कह रहे हैं कि भाई हो सकता है ईरान कुछ महीनों में अपना एनरिचमेंट वापस कर ले। तो मतलब ये जो आपको 2-4 महीने चाहिए थर्ड बैटरीज वगैरह बनाने के लिए, क्या वो लीवे था? देखिए मैंने आपको बताया था थर्ड बैटरीज को बनाने के लिए 2-4 महीने का समय चाहिए। लॉकहीड मार्टिन कैन डू इट 4 to 6 months। जब ये थर्ड के इंटरसेप्टर बैटरीज आएंगी, क्या तब तक इब्राहिम राफेल ग्रोसी कहेंगे हाँ यूरेनियम बना, ठोको 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 ठोको? तो भैया ईरान वालों, तुम्हारी ठुकाई जरूर रहेगी, क्योंकि तुम्हारे पीछे यूरेनियम का भूत लग गया है। अब जब तक ये भूत भागेगा नहीं, तब तक तुम्हारे ये भूत तभी भागेगा जब तुम्हारी रूह निकल जाएगी, तब तक ये तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो अमेरिकन और इजरायली दे आर वर्किंग तैयारी, और कल दे आर डूइंग तैयारी, रिप्लेनिशिंग देयर आर्सेनल। और आप देखिए कल जो उसने क्या कहा था इजराइल कट से, ट्रीट ईरान एज लेबनान। और जब मतलब लास्ट में हमारी बात की, मैं कहा लेबनान भी ये ठुकाई करते रहेंगे, लेबनान की पुटाई करते रहेंगे। मतलब प्रॉब्लम इज दैट ऑल दीज वॉर थिएटर्स आर गोइंग बिगर एंड बिगर। जब तक एक डिसाइसिव विक्ट्री किसी की नहीं होगी, ये थिएटर रुकेंगे नहीं। अनफॉर्चुनेटली सीज फायर वाले विकल्प नहीं है। सीज फायर कीप्स द आग सिमरिंग, सीज फायर कीप्स द आग सिमरिंग। और जैसे ही यहाँ आग को हवा मिलती है, ये जो आग है, जो सीज फायर वाली, ये जो है ना वो छोटा छोटा सिमरिंग आग, इट बिकम्स अ महाआग। ये बहुत बड़े अग्नि कुंड में ट्रांसफर हो जाता। अब आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि कब ये सीज फायर खत्म हो जाए इजराइली ईरान का, कुछ नहीं पता, कभी भी हो सकता है। नेक्स्ट हम अटैक कब करेंगे पाकिस्तान को, कभी भी कर सकते हैं। पाकिस्तान सुधर गया? बिल्कुल नहीं सुधरा है। ये बिल्कुल वैसे ही हैं, ये नजस जैसे थे, ये बिल्कुल वैसे ही, ये बिल्कुल नहीं सुधरे। इनकी जब तक आप इनको साहब 4 टुकड़ों में तोड़ के बर्बाद नहीं कर देंगे, खत्म नहीं कर देंगे, पाकिस्तान नहीं मानने वाला। आपका बांग्लादेश में, मैं आज एक प्रोग्राम करूंगा बांग्लादेश में, वो देखिएगा जरूर। बांग्लादेश में हिंदू भाइयों के साथ इतना शोषण प्रताड़न हो रहा, अब हृदय विचलित हो रहा। मैंने कहा नहीं यार, अब इस पे बात करनी पड़ेगी, बहुत हो गया। क्योंकि बांग्लादेश में इन्होंने हर हद्दी पार कर ली, और कल को आपको चाइना मालदीव्स में भी दिखेगा। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। ये नहीं हमारा फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है, वो डेस्परेट है, वो डेस्परेट है। इज लाइक अ टेररिस्ट विदाउट नो डिमांड्स। जब फिदाइन आता है, वो चौकी पे हमला करता है, कैंट पे हमला कर, उसे पता वो मरेगा, बट बिफोर दैट डेथ ही वांट्स टू cause as much as damage he can do. That is exactly what China is doing. It's a fidain kind of a terrorism what China is following now. ये पागल हो गए, they want to do it। और मैं आपको बताऊं, ये अटैक्स कहीं